के बड़े पर्व हैं, कम से कम जब आप सुरक्षित पटाखे चला रहे होते हैं, होली खेल रहे होते हैं, तब ये वर्दी में आपके होली के रंग को भंग ना करें, उन जिहादियों के सामने लाइन बना के खड़े होते हैं। इनके घर में भी दिवाली हो, इनके घर में भी होली हो, इनका बच्चा भी ये पूछे कि हर होली पे मेरे पिताजी कहां चले जाते हैं, उस पिता की कमी को कम से कम करने के लिए आप सामूहिक तौर पे ऐसे फेस्टिवलों पर खूब मिठाई बनवाइए। और जितने भी शहर में पुलिस वाले आपके बीच में रहते हैं, जब वो आपकी शहर में सुरक्षा कवच बन के खड़ा हो, उसके घर जाके मिठाई दे के आइएगा कि तुम्हारा पिता वहां है, तुम्हारे साथ हम दिवाली मनाने आए हैं। इस भाव को जगाइए। ये आखिरी बचे हैं, आपको अंदाजा नहीं है, इसलिए मैं बार बार ये आखिरी लाइन कह रहा हूं। जम्मू कश्मीर में सबको पता है क्या हुआ 89 में, सबको पता है। और अब तो फिल्म बन के बता दिया गया है, तब तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हर बात हमें फिल्मों से ही पता चलती है। बिना फिल्म के हम जानते ही नहीं है। फिल्मों ने ही हमें बताया कि सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है। उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि सुंदर क्या, क्योंकि हमने सुंदरता देखी नहीं थी भाई। इसलिए कुछ कुछ बातें आपके पास हैं, समय इतना सा भी नहीं है आपके पास। ये जिन लोगों को गलत फहमी हो गई है ना, वो ये इल्यूजन में रह रहे हैं। कश्मीर में हो चुका है। भारत की रियल पिक्चर कोई आपके सामने नहीं रखेगा, क्योंकि उसे जब यहां से बोलना है तो कुछ ना कुछ आपसे लेना है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप आ गए हैं, इससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज ही नहीं है। इसलिए मैं कुछ आपसे लेने नहीं आया हूं। इस सफर में कुछ इसलिए बताने आया हूं कि मुझे लगता है मैं कह सकता हूं, मेरी बात पे शायद आप सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ बताने आया हूं और कुछ नहीं करना। मेरी बातों को जाइएगा, रीचेक करिएगा, रिकन्फर्म कीजिएगा, और कंफर्म जिस दिन हो जाए फिर उससे बदलिएगा मत। बहुत कम समय है। ये सत्ताएं, ये संसद, ये जुडिशरी कहीं नहीं है। कश्मीर में जब दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, जिस एक बहन गिरजा टिक्कू के उसके साथियों से बचकर के वो जम्मू चली गई, ये किस्सा आप नहीं जानते, उसके परिवार के लोग हैं। उस कश्मीर से बहुत पास में मेरा संबंध रहा है लंबे समय तक। आज भी जो भी बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ में चीजों को पता रखता हूं। कश्मीर का नाम मतलब जानते हैं कश्मीर क्या है? कश्मीर का मतलब कश्यप ऋषि की धरती। कश्यप ऋषि की धरती, जहां पंचतंत्र की कहानियां लिखी गईं, जहां ज्ञान की धारा थी, महाज्ञानी थे, संपन्न थे। उस संपन्नता ने और ज्ञान ने इतने लंबे कालखंड के बाद पागल कुत्तों को नहीं बदल पाए। और जो पड़ोसी थे, जिनके साथ गुश्ताबा खा रहे थे, जिनका घर में आना जाना था, उन्हीं ने हत्याएं की। एक बहन, उसके साथी, वो कैसे वहां से रात में भागी। आधे कपड़े ऊपर के थे, आधे कपड़े नीचे के थे, जान बचा करके भाग गई वहां से। लेकिन कभी कभी आदमी कई सौ चीज समय से सुनते 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 उसके दिमाग पर बैठ जाता है, तो बड़ी आसानी से जाता नहीं है। जिन साथियों के साथ काम करती थी, उन्होंने कई महीने बाद फोन किया। उन्होंने कहा, यहां कुछ लोगों ने पागलपन किया हो, तुम वापस आ जाओ, यहां सब ठीक ठाक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी कई महीने की सैलरी भी थी। उसके डीएनए में वो विश्वास, वो भाव था। वो वापस आ गई। ये कहानी नहीं सुनी आपने, मैं उस परिवार से मिला हुआ हूं।
उनके कहने से वो वापस जम्मू श्रीनगर आ गई लौट करके। उसके 18 वो जो दोस्त थे, रात का भोजन किया, फिर 18 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसके वही साथी जो उसको बुला रहे थे, और उस बलात्कार करने के बाद लकड़ी काटने की आरा मशीन पे उसके 18 टुकड़े कर दिए। इस कश्मीर की इन भयावह कहानियों को आप नहीं सुन पाए? अमेरिका में कौन सा फैशन है, फ्रांस में कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहां हाई पैकेज पे बेटा भेजना है, यह आपको पता है? आपके अपने देश में कश्मीर में इतना बड़ा जेनोसाइड हिंदुओं का हुआ, आपको नहीं पता चला, क्योंकि आपका स्वार्थ कुछ और है। शर्मा जी के घर में 2 गाड़ियां हैं, तो मेरे घर में 5 क्यों नहीं है? किसी भी तरह से शर्मा जी को छोटा दिखाना है। हम शर्मा जी से बड़े हैं, कोई ठाकुर साहब से छोटा है, कोई इससे बड़ा। आपरी द्वंद्व, जलन, हसद, इसलिए आपको दिल्ली में, हिंदुस्तान में बैठे हुए लोगों को कश्मीर के अंदर क्या हुआ 89 में यह पता नहीं चला। एक सब्जी बेचने वाला रफीक आपके मोहल्ले में 30 साल पहले बताता था, इजराइल शैतान है और फलस्तीन के लोगों को मार रहा है, जब मोबाइल नहीं था। इसको कनेक्ट कहते हैं। आज भी आप सुनते बहुत हैं, आप ताली तो बजाते हैं, वाह क्या बात है, मोदी जी ने ये कर दिया, क्या बात है। बिस्तर पे सोते सोते टीवी देखकर ताली बजाने से और खुश होने से राष्ट्र नहीं बदलता। आपका शत्रु इस देश के विधि विधान के साथ चुनाव भी लड़ती है, वो 4-4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, तब भी अंतर्राष्ट्रीय घोषित हमास द्वारा इजराइल के 25 से 30 पर्यटकों की हत्या करने वालों का समर्थन करती है और शर्माती नहीं है, और टेलीविजन में दिखाया जाता है। और इजराइल, आप कितने हैं पूरे देश में? आपके भारत सरकार के रिकॉर्ड निकाल कर देखा जाए तो आज आप 140 करोड़ है, जिसमें सनातनी हिंदू के बारे में बताया जाता है कि कोई 80-85 करोड़ बताया जाता है। यह भीड़ है। भीड़ कभी राष्ट्र नहीं बनाती, न राष्ट्र बचाती। इजराइल की टोटल जनसंख्या 95 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं है। उस 95 लाख लोगों की विल देखिए, 1948 में इजराइल बना है। 95 लाख लोगों ने हमास के हरामियों को चौराहे चौराहे मारा है घुस के, और वो मारता है, दुनिया बहादुर के साथ खड़ी होती है, पूरा विश्व उसके साथ खड़ा है। लेकिन आप इजराइल से कुछ नहीं सीखेंगे। हमें क्यों सीखना है? आप बहादुर के साथ कभी नहीं खड़े हुए। यह विडंबना है सनातनी हिंदू समाज की। हमने हमेशा चाटुकार मक्कार दलालों को अपना हीरो बनाया, इसलिए ना आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरो को चुनते हैं। लगता है अरे भाईजान के साथ चवन्नी का बिजनेस हमारा खराब ना हो जाए। भाईजान को आपकी चिंता नहीं है। इसलिए भारत की प्रदेश में अगर आप देखें तो आप सावरकर के साथ नहीं खड़े हुए। सावरकर के लिए लड़ाई नहीं लड़ी आपने। आप सुभाष के साथ नहीं खड़े हुए, आप पटेल के साथ नहीं खड़े हुए। एक चाटुकार जिनके नाम के आगे पंडित लगाए, वो कहां पंडित हुए पता नहीं मुझे, जो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके शब्द हैं।
अपनी किताब में लिखते हैं बाई एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू।